नमस्कार। मैं वी शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे प्लेनेट की जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, बहुत लाइटली टेकअप करते हैं, लेकिन वो ग्रह मोक्ष का कारक भी है और मृत्यु का भी कारक है, और वो है केतु। ज़्यादातर लोगों को राहु के बारे में बहुत कुछ पता होता है, लेकिन केतु के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, जबकि उनके जीवन में बहुत सी शुभ या अशुभ घटनाओं का कारक केतु होता है, और वो केतु का उपाय न करके किसी और ग्रह का उपाय करते रहते हैं, जिससे उन्हें कोई राहत नहीं मिलती। केतु एक अत्यंत रहस्यमयी ग्रह है, छाया ग्रह है, और केतु का सिर नहीं है। केतु है धर्म की ध्वजा। केतु झंडा गाड़ देता है और झंडा विक्ट्री का सिंबल होता है। केतु किसी ग्रह के साथ जुड़ जाए तो उस ग्रह की पावर को 5 गुना तक बढ़ा देता है। उस ग्रह से संबंधित क्षेत्रों में आप झंडा गाड़ देंगे, यही है केतु। लेकिन यही केतु अगर अशुभ फल देने लगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपके साथ जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसका कारण क्या है। बीमारी ऐसे दे देगा जिसको डॉक्टर डायग्नोज ही नहीं कर पाएंगे। भाई बहनों, परिवारीजनों, जीवन साथी, माता पिता, बच्चों के साथ मतभेद होगा। आप समझ ही नहीं पाएंगे मतभेद किस वजह से हो रहा है। केतु के सिर नहीं है, इसलिए जिस भी ग्रह के साथ गोचर करता है उसके जैसा ही व्यवहार करने लगता है। अगर वो शुभ ग्रह है, अत्यंत शुभ फल देता है। अब अगर अष्टम भाव में केतु हो, ससुराल पक्ष से समस्या पैदा कर देगा। 11वें 12वें भाव में केतु बहुत अच्छा फल देता है। 10वें भाव में केतु हो तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपके कैरियर, आपके प्रोफेशन में इतनी समस्याएं क्यों आ रही हैं। यही केतु 4 मार्च को नक्षत्र परिवर्तन करके चंद्रमा के नक्षत्र हस्त नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं और 11 नवंबर तक हस्त नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। तो केतु के नक्षत्र परिवर्तन का वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि केतु क्या हैं और कैसे समझेंगे कि केतु आपको अशुभ फल दे रहे हैं। और ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में मैं आपको केतु के उपाय भी बताऊंगा। केतु एक ऐसा ग्रह है जो अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आपको बुलंदियों पर पहुंचाने की क्षमता रखता है। राहु के विपरीत फल देने वाले केतु को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ ग्रह माना गया है। कुंडली में राहु और केतु न केवल आमने सामने होते हैं, बल्कि इनके प्रभाव भी एक दूसरे से विपरीत होते हैं। केतु का अर्थ है ऊंचाई, बुलंदी। केतु अगर कुंडली में शुभ हैं तो व्यक्ति को बुलंदी पर पहुंचा देते हैं। केतु को मोक्ष का कारक माना गया है। मोक्ष का अर्थ है भौतिक इच्छाओं की तृप्ति। जब सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तो मोक्ष की स्थिति बनती है। इसके अलावा केतु को आकस्मिक घटनाओं का कारक भी माना गया है। दुनिया के जिन भी लोगों ने जीवन में बुलंदी हासिल की है, जीवन में वो सब कुछ प्राप्त किया है जो वो पाना चाहते थे, उनकी कुंडली में केतु या तो गुरु या शुक्र के साथ गोचर कर रहे होंगे, या गुरु या शुक्र की राशि में गोचर कर रहे होंगे, या फिर गुरु या शुक्र की दृष्टि केतु पर पड़ रही होगी। हालांकि केतु त्याग के भी कारक होते हैं।
डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं, और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ त्याग भी करना पड़ता है। अगर आप जीवन में केतु के गोचर का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो आपको त्याग करने की प्रवृत्ति को अपनाना होगा, निर्लिप्त निर्विकार भाव से कार्य करना होगा। केतु आध्यात्मिकता के कारक हैं, धर्म कर्म में आपकी आस्था को बढ़ाने वाले होते हैं, और जिनकी कुंडली में केतु अकेले होते हैं उनकी कुंडली में केतु सर्वाधिक शुभ फल देने वाले होते हैं। लेकिन जब केतु अशुभ फल देने वाले होते हैं, जब केतु अशुभ फल देते हैं तो किस तरह का फल देते हैं आप ये समझें। आप ये कैसे जानेंगे कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता होता नहीं है। तो पहला लक्षण है, राहु से प्रभावित व्यक्ति अगर बीमार है तो डॉक्टर गलत डायग्नोज करेगा, गलत दवा देगा। लेकिन अगर केतु से प्रभावित है तो डॉक्टर बीमारी को पकड़ ही नहीं पाएगा और आपको ऐसी दवाइयां देगा जिससे आपको रिएक्शन हो जाएगा। केतु को चर्म रोग, पेशाब संबंधी बीमारियों का कारक माना गया है। केतु के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा पैदा होती है, सिर के बाल झड़ जाते हैं, शरीर और नसों में कमजोरी आ जाती है, सुनने की क्षमता में कमी हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, घुटनों जोड़ों की समस्या होना, ये सब अशुभ केतु के लक्षण हैं। केतु कैंची के कारक होते हैं, एक्सीडेंट्स के कारक होते हैं मंगल और केतु। अगर एक्सीडेंट में टांके लगते हैं तो ये समझिए कि इस एक्सीडेंट का कारक मंगल है। लेकिन अगर शरीर में कैंची लगी, यानी किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी बीमारी के कारण शरीर का कोई अंग काट करके निकाला गया, तो ये आप समझ लीजिए कि ये केतु के कारण हुआ है। केतु खराब है तो पुत्र प्राप्ति में समय लगता है और या पुत्र हो करके भी नहीं रहते हैं। एक और निशानी है कि केतु अगर खराब है तो संतान आपके बुढ़ापे में आपका साथ नहीं देगी, और ज़्यादातर वृद्धाश्रम में जो माता पिता रहते हैं वही होते हैं जिनकी कुंडली में केतु खराब होते हैं। आपके जीवन में अचानक से कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, नौकरी छूट जाए, व्यापार व्यवसाय में घाटा हो जाए, रातों रात आपकी आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो जाए और लंबे समय तक नौकरी छूटी रहे, नौकरी ना लगे, या 7 साल तक बेरोजगार बैठने के बाद नौकरी लगे, तो ये सब केतु की महादशा के कारण होता है। केतु को भाग्य का कारक माना गया है। नौकरी और व्यापार ये भाग्य से चलते हैं, हालांकि इसमें सूर्य का भी रोल होता है, लेकिन कहीं न कहीं केतु भी भाग्य को प्रभावित करते हैं। अब आप नौकरी में हैं, कार्यस्थल पर लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप जिनका भला करने की सोच रहे हैं वही आपकी जड़ काटना शुरू कर दें, आपके मित्र ही आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप पर कोई आरोप लग जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि केतु आपको बहुत ही खराब फल दे रहे हैं। देवगुरु और केतु दोनों को आध्यात्मिकता का कारक माना गया है। केतु ईश्वर के प्रति लगन को बहुत अधिक आपकी बढ़ा देंगे, लेकिन केतु अगर नेगेटिव हुए, नकारात्मक हुए, सकारात्मक हुए, अच्छे हुए, शुभ हुए, तो ईश्वर के प्रति लगन लग जाएगी। खराब हुए तो आपको
ऐसी लत लगेगी जो आसानी से छूटती ही नहीं है। जुए की, शराब की, सिगरेट की, तंबाकू की, इस तरह की लत। अशुभ केतु के कारण कुछ लोगों पर बिला वजह आरोप भी लगते रहते हैं। और अगर आपके ननिहाल पक्ष की स्थिति कमज़ोर होने लगे, वहाँ पर निरंतर संघर्ष की स्थिति बन रही हो, तो समझ जाइए कि आपका केतु अशुभ फल दे रहा है। सांप का काटना या कुत्ते का काटना ये भी अशुभ केतु के लक्षण हैं। कोई दवा रिएक्शन कर दे या आपको कोई जहर दे दे, तो ये भी अशुभ केतु के कारण हैं। तो इन सब तरीकों से आप समझ सकते हैं कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, और फिर आप केतु का उपाय कीजिए। केतु अगर अच्छे हैं, 48 साल में आपका भाग्योदय करा देंगे, और अगर ख़राब हुए तो 48 साल के बाद आपको बर्बाद भी कर देंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में 48 साल के बाद 48वां साल जैसे ही समाप्त हो, अचानक से बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिले, तो आप समझ लीजिएगा कि ये केतु के कारण है। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर केतु के प्रभाव के बारे में। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं ग्रहों के सेनापति मंगल, और केतु मंगल के जैसा ही कार्य करते हैं। इसलिए केतु का गोचर आपके लिए विशेष महत्व रखता है। केतु का गोचर लाभ के भाव में है। जो वर्तमान स्थिति है, आज की डेट में देवगुरु का गोचर कुंडली के छठे भाव में है। गुरु और केतु में 6-8 का संबंध बन रहा है। 1 2 3 4 5 6। गुरु से छठे स्थान पर हैं केतु, और केतु से 8वें स्थान पर गुरु हैं। तो षडाष्टक योग बन रहा है। षडाष्टक योग बनने के कारण 30 अक्टूबर को जब से केतु लाभ के भाव में आए हैं, आपको किसी तरह का लाभ नहीं दे पा रहे हैं। इसके विपरीत आपके इनकम में कमी आई होगी। अचानक से आपका पैसा कहीं फंस गया होगा। किसी को कर्ज दिया आपने तो वो पैसा आपको नहीं मिला होगा। आय के साधनों में कमी आना शुरू हो गई होगी। भाई बहनों से आपके संबंध खराब हो गए होंगे, और व्यापार व्यवसाय में मंदी की स्थिति बनी होगी। आपको घाटा हुआ होगा, नुकसान हुआ होगा, और आपने कोई ऐसा फैसला जल्दबाजी में ले लिया होगा जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो गई होगी। क्योंकि गुरु आपके धन भाव के स्वामी हैं और बुध लाभ के स्वामी हैं। जब गुरु केतु का षडाष्टक योग बना तो आपके इनकम में कमी आई, आपकी बचत ख़त्म होने लगी। लेकिन 30 अप्रैल को क्या होगा कि 30 अप्रैल को गुरु राशि परिवर्तन करेंगे, वृषभ में आ जाएंगे। गुरु केतु का नवम पंचम का योग बनेगा। गुरु की पंचम दृष्टि केतु पर पड़ेगी। और जैसा मैंने आपको बताया कि केतु अगर किसी शुभ ग्रह की राशि में गोचर करे या शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े तो बहुत अच्छा फल देते हैं। तो पिछली जो धन संबंधी समस्याएं हैं वो 30 अप्रैल के बाद समाप्त होना शुरू हो जाएंगी। आपकी इनकम में वृद्धि होगी। अचानक से धन लाभ का योग बनेगा। जो पैसा आपका डूब गया था वो मिलेगा, आपका रुका हुआ पैसा मिलेगा। इनकम में ऑल ओवर ग्रोथ देखने को मिलेगी। आय के
नए नए साधन बनेंगे, भाई बहनों का अब सहयोग मिलेगा। क्योंकि बुध की राशि में है, बुध एक सामाजिक ग्रह है, तो आपके सोशल रिलेशंस भी बहुत अच्छे होंगे, नेम फेम में वृद्धि होगी। क्योंकि 11वें भाव के स्वामी बुध हैं, तो व्यापार से आपको लाभ होगा, बुद्धि से रिलेटेड क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा। बुध आपकी बौद्धिक क्षमता, निर्णय क्षमता में वृद्धि करेंगे और आप कोई ऐसा फैसला लेंगे जिससे कि आपकी इनकम बढ़ेगी। ख़ास करके जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में हैं, फाइनेंस के क्षेत्र में हैं, जो लोग आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन या किसी भी तरह से व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए धन प्राप्ति का बहुत बड़ा योग बनेगा। यहाँ पर गोचर करते हुए केतु की पंचम दृष्टि जो है वो पड़ेगी तीसरे भाव पर, पराक्रम के भाव पर। अब तीसरा भाव आपके पराक्रम पुरुषार्थ का होता है, तीसरा भाव भाई बहनों का होता है, तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है, टूर एंड ट्रेवल्स का होता है, मार्केटिंग का होता है। अभी तक जो स्थिति है उसमें आपको यात्राओं से नुकसान हुआ होगा। आप नौकरी में हैं तो हो सकता है कि आपका ट्रांसफ़र ऐसी जगह पर हो गया हो जहां आप जाना ना चाहते हों। साथ ही साथ आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भी कमी आई होगी। एफर्ट आपने किया होगा लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला होगा, क्योंकि गुरु केतु का षडाष्टक योग बन रहा था। लेकिन अब चूँकि गुरु और केतु नवम पंचम का योग बना रहे हैं, गुरु की दृष्टि केतु पर पड़ रही है, केतु शुभ फल दे रहे हैं, तो अब आपको तीसरे भाव के शुभ फल मिलेंगे। भाई बहनों से संबंध खराब हो गए थे तो संबंधों में सुधार आएगा। आप नए उत्साह के साथ कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और साथ ही साथ टूर एंड ट्रेवल्स के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, संचार माध्यमों के द्वारा आपको इस समय विशेष लाभ मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपका ट्रांसफ़र कहीं ऐसी जगह हो गया था जहां आप जाना नहीं चाहते थे, अब आपका ट्रांसफ़र आपके मनचाही जगह पर होगा। यात्राओं से लाभ मिलेगा, भाई बहनों से लाभ मिलेगा। और चूँकि राहु और केतु ये फोटो रिलेटेड एरियाज़ को शो करते हैं, छाया ग्रह हैं, तो जो लोग छाया से संबंधित क्षेत्रों में, फिल्म इंडस्ट्री में, मॉडलिंग के क्षेत्र में, टीवी सीरियल, ग्लैमर इंडस्ट्री, सोशल मीडिया, इन क्षेत्रों में जाना चाहते थे लेकिन सफल नहीं हो पा रहे थे, 30 अप्रैल के बाद जैसे ही गुरु और केतु का नवम पंचम योग बनेगा, इन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। और जो लोग पहले से हैं, अचानक से उनके कार्य क्षेत्र में, उनके कैरियर में एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। 11वें भाव में गोचर करते हुए केतु की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। अभी तक जो स्थिति है, गुरु और केतु का षडाष्टक योग बनने के कारण, चूँकि पंचम भाव संतान और शिक्षा का होता है, तो छात्रों की पढ़ाई बाधित हुई होगी, पढ़ाई में मन नहीं लगा होगा। संतान के साथ भी आपके संबंध किसी वजह से ख़राब हुए होंगे और आप ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर आपकी संतान आपकी बात क्यों नहीं सुन रही है, आपकी बात क्यों नहीं मान रही है। आपने प्रयास बहुत किया होगा लेकिन आपके संतान के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हो पाए होंगे। छात्रों का मन पढ़ाई से दूर हटा होगा, लव रिलेशंस में दूरी बनी होगी। और अगर आप लॉटरी, शेयर, सट्टे से संबंध रखते हैं तो उसमें भी अचानक से बहुत बड़ा आपको नुकसान हुआ होगा। लेकिन 30 अप्रैल को वो स्थिति समाप्त हो जाएगी जब गुरु की दृष्टि केतु पर पड़ेगी। केतु जब शुभ फल देंगे
तो छात्रों के लिए समय बहुत अच्छा होगा। चूँकि बुध की राशि में है, आपकी बुद्धि बल को तीव्र करेंगे, बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएंगे, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आप अकेले में बैठकर शांति से पढ़ाई करना पसंद करेंगे। राहु केतु बुलंदी के कारक होते हैं और आप बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर आगे बढ़ेंगे और सफलता अर्जित करेंगे। पांचवा भाव लॉटरी शेयर सट्टे का होता है और आपको जो पिछले समय में नुकसान हुआ था उसकी भरपाई तो होगी ही, अचानक से बहुत बड़ा आपको लाभ भी मिलेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले किसी एक्सपर्ट की राय ले लीजिएगा। संतान के लिए भी समय अच्छा होगा, आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे, संतान की भाग्योन्नति होगी और अगर इस गोचर काल में संतान की प्राप्ति होती है तो वो संतान परम भाग्यशाली होगी। उसके जन्म लेते ही आपकी भी भाग्योन्नति होगी। पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी को शो करता है और केतु हैं शार्पनेस के कारक। आपकी बुद्धि अत्यंत तीव्र होगी, आप कुछ नया करेंगे, रिसर्च करेंगे, उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ नौकरी रोजगार के अवसर भी प्रशस्त होंगे। हालांकि लव लाइफ के लिए केतु ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, तो संबंधों को सामान्य बना करके रखिएगा। केतु की नवम दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ रही है और सप्तम भाव आपका दाम्पत्य जीवन होता है, सप्तम भाव व्यापार होता है, सप्तम भाव विवाह होता है। गुरु और केतु का षडाष्टक दोष बनने के कारण आपके विवाह में बाधा आई होगी। हालांकि सप्तम के स्वामी शुक्र हैं और सप्तम में गुरु का गोचर 30 अप्रैल से हो जाएगा, तो वो समय विवाह के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसमें आपके विवाह में बाधा आई होगी। दाम्पत्य जीवन में भी एक अलग तरह की दूरी बनी होगी। कलह तो नहीं हुई होगी, लेकिन एक दूसरे को समझ नहीं पाए होंगे कि आखिर तनाव या दूरी क्यों बन रही है। और ऐसे ही व्यापार में आपके साथ धोखाधड़ी हुई होगी, चीटिंग हुई होगी, आपका पैसा डूब गया होगा, व्यापार में नुकसान हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। 30 अप्रैल से गुरु सप्तम में आ जाएंगे और 4 मार्च को केतु चंद्रमा के नक्षत्र में आ जाएंगे। और एक यहाँ महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि 30 अप्रैल से लेकर के और 14 मई 2025 तक गुरु सप्तम भाव में ही रहेंगे और केतु एकादश भाव में 18 मई 2025 तक रहेंगे। तो आप ये समझें कि जब तक केतु रहेंगे लाभ के भाव में, गुरु और केतु का ये त्रिकोण का संबंध लगातार बना रहेगा। तो इसका आपको 14 मई 2025 तक लाभ मिलेगा। अब ये समय धन की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। बुध की राशि में है, बुध व्यापार के कारक हैं, सप्तम भाव व्यापार का होता है, तो व्यापार से प्रचुर धन की प्राप्ति होगी। केतु में अचानक से व्यापार को बुलंदियों पर ले जाने की क्षमता होती है। हालांकि व्यापारिक यात्राएं बहुत ज़्यादा करनी पड़ेंगी आपको, जीवन साथी से दूर जाना पड़ सकता है। अगर आप बुध से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, बैंकिंग का, फाइनेंस, एजुकेशन सेक्टर में हैं या आप आईटी सेक्टर में हैं, तो आपको अपने कार्य व्यवसाय के सिलसिले में जीवन साथी से दूर जाना पड़ सकता है। आप अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में इतना ज़्यादा बिजी रहेंगे कि आप समय नहीं दे पाएंगे और इस वजह से दाम्पत्य सुखों में थोड़ी कमी जरूर आएगी, लेकिन आपकी सोशल इमेज बहुत अच्छी होगी। अचानक से अब आपके विवाह का योग बन जाएगा। आप अकेले रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, अपने कार्य क्षेत्र में किसी का डिस्टरबेंस आपको बर्दाश्त नहीं होगा,
केतु आपको एकांत प्रिय बना देंगे, लेकिन आप अकेले और एकांत में कार्य करते हुए अपने कार्य क्षेत्र को बुलंदियों पर ले जाएंगे। तो इस गोचर का आप लाभ उठाएं। और हाँ, ये देख लीजिएगा, जैसा मैंने शुरू में बताया कि अगर केतु आपको अशुभ फल दे रहे हैं, उसके क्या संकेत हैं वो मैंने बताए हैं, तो केतु का उपाय कर लीजिएगा, आपको लाभ होगा। तो बात करते हैं उपायों पर। केतु का सबसे बड़ा उपाय है भगवान श्री गणेश जी की उपासना करना। बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन करें, अथर्वा स्तोत्र का पाठ करें। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करें, रुद्र स्तोत्र का पाठ करें। काले रंग की गाय की सेवा करें। काले और सफ़ेद रंग के दो रंगे कुत्ते की सेवा करें, उसको भोजन दें और कौवे को भोजन दें। केतु का सिर नहीं है, अंग भंग है, तो आप जो भी कोई दिव्यांग हो, असहाय हो, अपाहिज हो, उसकी सेवा करें। भूल करके भी ऐसे व्यक्ति का अपमान न करें। कंबल, छाता, काली उड़द, गर्म कपड़े, कस्तूरी और लहसुनिया, इन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। ओम कें केतवे नमः, इसका जाप करें 5 माला या 8 माला। नौकरी नहीं मिल रही है या 48वें वर्ष में बहुत बड़ा अप डाउन हो गया है, तो मूली को 7 मूली पत्ते समेत अपने सिर से 7 बार उतार कर किसी गाय को खिला दें। 7 बुधवार आप ऐसा करें, केतु का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में कुशा और दूर्वा दोनों एक साथ रख कर के पानी भर लें और शाम को पीपल की जड़ में डाल दें। 7 शनिवार ऐसा करने से राहु, केतु और शनि तीनों के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। लहसुनिया धारण कर सकते हैं, लेकिन धारण तभी करें जब कुंडली में केतु अच्छे हों या न्यूट्रल हों, और किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के। अगर केतु नेगेटिव हैं तो गोमती चक्र की अंगूठी धारण करें, फिरोजा भी आप धारण कर सकते हैं। तो ये सब उपाय करने से आपको केतु के अशुभ फलों से राहत मिलेगी। नमस्कार।